हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्थ एजुकेशन। जी हाँ, स्वागत आप सभी का। तो डियर लर्नर्स, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी को लेकर अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। और जो स्टूडेंट अभी भी सो रहे हैं तो भाई साहब जाग जाओ, क्योंकि अब सोने का टाइम नहीं है, अब जागने का टाइम है। और बीपीएससी टीआरई 4 में अगर आप अपनी एक सीट को यहाँ पर पक्का करना चाहते हो तो आपको आज के सेशन में जो मैं 8 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने वाली हूं, उन चीजों पर बहुत ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है। क्योंकि वो चीजों को अगर आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, नहीं उनको फॉलो किया, तो आप की एक सीट यहां पर रह सकती है। जी हाँ, आपका सिलेक्शन में वो बाधा बन सकती है। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी की हुई थी या जैसे कर रहे थे वो अब बेकार है ना। जो अब तक की आपकी तैयारी है वो एकदम बेकार है। क्यों बेकार है, वो सब हम यहाँ पर आज की इस क्लास में, छोटे से सेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि अब जो बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, उनके लिए सिलेक्शन लेना बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं उनके कंपैरेटिवली मुश्किल होने वाला है, कठिन होने वाला है अब आप लोग की सिलेक्शन की राह। लेकिन कठिन हो सकती है, नामुमकिन नहीं। और जो स्टूडेंट ठान लेंगे कि हाँ, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमें अपनी एक सीट लेनी है, तो मतलब लेनी है, उसके लिए अगर आप अपने फुल टू कमिटेड हैं कि हाँ हमें एक सीट अपनी लेनी है, तो इन 8 महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान रखना है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वो ये है, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि टीआरई 4 में जो प्रश्नों का स्तर है वो पहले से क्या होगा आपका कठिन, और अब पहले से अधिक तथ्यात्मक यानी कि फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। पहले से मुश्किल क्यों होगा, देखो इसका एक रीजन है, लॉजिकल है, कॉमन सेंस आप भी लगाओगे। टीआरई 1, ठीक है, टीआरई 1 है, टीआरई 2, टीआरई 3, तीनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल रहा वो एवरेज लेवल था, है ना। एक एवरेज लेवल था, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। सिंपल टू बेसिक, बेसिक टू एडवांस लेवल के थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। एवरेज लेवल का, मॉडरेट लेवल का पेपर आप इसे कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो आपकी ज्यादा थी, स्टूडेंट जो है वो कम थे, है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ज्यादा थी और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो आपके कम थे। लेकिन अब टीआरई 3 के बाद 2 बार आपका जो है एस्टेट हो चुका है, ठीक है, 2 बार एस्टेट हो चुका है। तो अब की इस बार में भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए, और जो उससे पहले हुआ था उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए। जो एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्या करेंगे, टीआरई 4 का यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, वो तो है ही। प्लस उसके साथ साथ जिनका टीआरई 1, 2, 3 किसी में भी बाय चांस नहीं हुआ, या 1 में नहीं हुआ, या 2 में नहीं हुआ, या 3 में नहीं हुआ, किसी में भी एक में नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट भी अब टीआरई 4 यहाँ पर देंगे। तो यानी कि एक तरीके से आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जो है हमारी यहाँ पर कम आएगी। वो 25,000 है, 26,000 है, 30,000 है। इसको लेकर सरकार भी बार बार अपना जो वर्ड्स है वो चेंज करते रहते हैं। कभी कहते हैं 25,000 होगी, कभी कहते हैं 26,000, कभी 30,000, तो कभी कितने, अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन फिर भी हम एक मान के चलते हैं कि 25,000 तो यहाँ पर वैकेंसी आएगी। लेकिन क्या 25,000 ही स्टूडेंट्स होंगे अप्लाई? नहीं, लाखों में स्टूडेंट्स है ना, जो एस्टेट भी क्वालिफाइड और जिनका टीआरई 1, 2, 3 में नहीं हुआ है, तो वो सभी टीआरई 4 को यहाँ पे भरेंगे। तो सरकार के पास यहाँ पर ये चैलेंज भी होगा कि आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है और कंपटीशन भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर अब आपका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा हाई रखेगी। फैक्ट बेस्ड यहाँ पर आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पेपर का लेवल आपका कठिन होने वाला है, यानी कि सिलेक्शन लेना अब और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपनी एक सीट यहाँ पर पक्की कर पाएंगे जिन्हों को थोरो नॉलेज होगी, अच्छे से चीजों को पढ़ रखो। क्योंकि आप इसका लाइव एग्जांपल बिहार एस्टेट का भी एग्जाम भी देख सकते हैं कि बिहार एस्टेट का जो भी पेपर आया था वो कितना हार्ड लेवल का था। वो इसीलिए आया था हार्ड, ताकि कम से कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर सके, क्योंकि जितने कम स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उतने ही फिर कम एलिजिबल होंगे टीआरई 4 के लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन और फिर उन्होंने कुछ
सोने पे सुहागा और हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी गलत दिए, और फिर जब रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ, लेकिन कुछ खास फायदा स्टूडेंट्स को हुआ नहीं, मार्क्स नहीं बढ़कर आए, है ना। तो ये जो 8 इंपॉर्टेंट बातें, इन पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो प्रश्नों का स्तर यहाँ पे कठिन रहेगा, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो टीआरई 1 to 3 में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको हेल्प तो करेंगे, उनको आपको पढ़ना तो है, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लेवल उनका मुश्किल रहेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। अब एक और अप लेवल की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। सेकंड, एनसीईआरटी की पुस्तकें 9वीं से 12वीं तक पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक, यानी कि अगर आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो एनसीईआरटी बुक्स को जरूर पढ़ना है। और मैं हर बार अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि भाई साहब, बाकी बुक्स को पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी से एक बार चीजों को जरूर पढ़ो। 11th 12th के लिए तो एनसीईआरटी वरदान है, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसका एविडेंस भी सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स का ही मान्य होगा, किसी और बुक का मान्य ही नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को यहाँ पर पढ़ना है, तभी आप सफलता रहेंगे। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका की फैक्टर रहेगा। रीजनिंग आपको अच्छे से, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस और टीचिंग एप्टीट्यूड, इनसे जो क्वेश्चन है वो घुमा के पूछे जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। करंट इवेंट 2025 तक का पढ़ना है। टोटल सब वही है, 150 अंकों का प्रश्न पेपर रहेगा, जिसमें 30 अंक आपके किसके रहेंगे, भाषा करेंगे, इनकी हिंदी इंग्लिश रहेंगे, जो कि क्वालिफाई होगा। बाकी 120 प्रश्न आपके पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसमें से जीएस के 40 और मुख्य विषय से 80 अंकों के प्रश्न होंगे। ये तो सेम ही है पैटर्न जो हमारा पहले था। एनसीईआरटी की पुस्तकें ही कारगर यहाँ पर साबित होगी, और पूर्व के प्रश्नों से प्रैक्टिस करना ठीक होगा। ये मैं नहीं बल्कि एक्सपर्ट कह रहे हैं, और आपको इन सभी पॉइंट्स पर, इन 8 के 8 पॉइंटों पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। इनको ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी यहाँ पर करनी होगी। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी, एक लेवल अप की तैयारी करोगे, तो तभी आप अपनी एक सीट यहाँ पर सुनिश्चित कर पाएंगे। और अभी सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके अपना अपना सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट से अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।